प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड का पाठ 3 रसखान कवि के सवैयों को पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी मुस्लिम कवि होने पर भी इनकी कविताओं में अपार कृष्ण प्रेम दर्शनीय है। ये विभिन्न योनियों में भी अपने आराध्य कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं। तो आइए इनके सवैये को पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत काव्यांश में भक्त शिरोमणि रसखान कवि ने ब्रजभूमि में रहने की अभिलाषा व्यक्त की है। कवि कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में, हे ईश्वर, हे प्रभु श्री कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन बसूं। ब्रज और गोकुल के गांव के ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच बसूं। हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल के ग्वाल वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो, कोई अधिकार नहीं है। रसखान कवि कहते हैं, यद्यपि जन्म और मृत्यु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तब भी यदि हे ईश्वर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि मैं चरोनित नंद की धेनु मजारन, नंद बाबा की धेनु के बीच, गायों के बीच, मझारन का अर्थ है बीच, गायों के बीच चरूं। यदि अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो मेरी यह अभिलाषा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को, उसी गिरी का बनूं, उसी पर्वत का बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र से गोकुल वासियों की रक्षा हेतु अपने हाथ में छत्र के रूप में धारण किया था। अर्थात मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से गोकुल वासियों की रक्षा हेतु अपने हाथ में छाते के रूप में धारण किया था। ऐसी कवि की अभिलाषा है। आगे कवि कहते हैं, जो खग हो तो बसेरा करूं, यदि अगले जन्म में मैं पक्षी बनूं तो बसेरा करूं, मैं निवास करूं, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डार। कालिंदी नदी के कूल पर, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। कवि कह रहे हैं, अगले जन्म में पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारों पर उगने वाले कदम्ब वृक्ष पर, कदम्बों के वृक्ष पर निवास करूं, क्योंकि इस यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण प्रतिदिन खेलने आया करते हैं। उनके दिव्य दर्शनों को पाकर मैं पुण्य प्राप्त करता रहूं। ऐसे कवि रसखान की अभिलाषा है। इस काव्यांश में कवि ने ब्रजधाम में रहने की हर प्रकार से इच्छा प्रकट की है।
सरल सुबोध कोमलकांत पदावली युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पद मैत्री ग्वारन मझारन धारन डारन। पद मैत्री और नित्यानंद गोकुल गांव में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। सवैया छंद प्रयुक्त है। रस शांत और गुण प्रसाद है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। आजू गई होती भोर ही हो, रस खाने रही वही नंद के भो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, मोहे बनाई बनाई टिटो नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। श्री कृष्ण के भक्त कवि रसखान के इस सवैये में बाल कृष्ण के प्रति वात्सल्य से भरी यशोदा का अंकन एक गोपी के द्वारा किया गया है। एक गोपी दूसरी से कहती है, अपनी सखी से कहती है, आज गई होती भोर ही हूँ कि हे सखी, आज मैं भोर में ही गई थी। कहाँ गई थी? नंद के भवनई, नंद बाबा के भवन में गई थी। रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपी दूसरी से कह रही है कि हे सखी, आज मैं प्रातः काल ही नंद बाबा के भवन में गई थी। वहाँ यशोदा अपने लाल को संवार रही थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। मैं ये कहती हूँ, ईश्वर करे उसका जो लाल है, उसका जो पुत्र है, कान्हा है, वह लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए, युगों लाखों और करोड़ों वर्षों तक जिए। क्योंकि उसे देखकर यशोदा इतनी प्रसन्न हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि उसको उसके सुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जाता। यशोदा अपने पुत्र को तेल लगाए लगाए के अंजन, तेल लगा रही थी। अंजन तेल लगा करके, नला धुला करके उसकी आंखों में काजल लगा रही थी, उसकी भौएं बना रही थी और उसके बाद बुरी नजर से बचाने के लिए अपने पुत्र के मस्तक पर, माथे पर, बाल पर कालाटी का ठिठौना बना रही थी। डारी हमेल निहार निहारत, और बड़े ही प्यार से उसके गले में हमेल हार पहना रही थी। हार पे सुंदर लगने वाले आभूषण पहना रही थी। उसके बाद उसको बार बार निहार रही थी, देख रही थी। वारत ज्यों, उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने प्राणों को उस पुत्र पर न्योछावर कर रही हो। वह अपने पुत्र को पुत्र को बार बार पुचकार रही थी। इस काव्यांश में बालक श्री कृष्ण के रूप पर मोहित यशोदा का वात्सल्य भाव व्यक्त हुआ है। सुललित अनेक भावों को व्यक्त करने वाली ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार एवं पद मैत्री प्रयुक्त है। रस वात्सल्य रस, गुण माधुर्य गुण प्रयुक्त किया गया है।